निहारिका के हाथ में गिफ्ट पैक है। वो उसे साइड में रखती है और नीचे बैठ जाती है। निहारिका एकदम हारी हुई लग रही है। कुछ पल बाद अपनी चीज़ें समेटने लगती है। रोहित उसे देख रहा है। वो भी बैठ जाता है निहारिका के सामने। रोहित ने कहा, क्यों चुप हो गई? निहारिका ने धीरे से कहा, ये सवाल पहले पूछा होता तो? रोहित ने कहा, शायद पूछा होगा। निहारिका ने कहा, अभी भी हमारा रिश्ता शायद पर टिका हुआ है। रोहित ने कहा, तो रिश्ता तोड़ दो, कौन रोक रहा है तुम्हें? निहारिका ने कहा, हाँ तोड़ दूंगी और तुम्हें आज़ाद भी कर दूंगी। रोहित ने कहा, मेरे और अर्पिता के बारे में और क्या बताना चाहती हो? निहारिका ने कहा, बताती हूँ, पहले मेरा सामान निकालने में हेल्प करो। निहारिका जब इस घर में आई थी तब रोहित ने वार्डरोब में निहारिका के सामान के लिए जगह कर दी थी। आज वो जगह खाली हो रही है और रोहित भी जज्बाती तौर पर खाली हो रहा है। रोहित और निहारिका थके हुए लग रहे हैं। रोहित अलमारी में एक साड़ी देखता है। ये साड़ी वो निहारिका को देता है। रोहित, ये साड़ी भूल गई तुम? निहारिका, भूली नहीं हूँ, इसे अर्पिता को दे देना। दोनों एक दूसरे की आंखों में बीता हुआ कल देख रहे हैं। चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन बीते कल की नाजुक डोर उन्हें एक दूसरे से जोड़ के रखती है। निहारिका साड़ी पहनने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी कोशिश हर बार नाकाम होती है। ये देखकर रोहित हंस रहा है। निहारिका ने कहा, और जोर से हंसो। रोहित वही करता है, जोर जोर से हंसता है। रोहित ने कहा, लड़की होकर तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती? निहारिका ने कहा, नहीं आती तो नहीं आती, इसमें हंसने वाली क्या बात है? रोहित ने कहा, मेरी सासू माँ ने कहा होगा बेटा साड़ी पहनना सीख ले, लेकिन तुमने कभी कोशिश ही नहीं की होगी। निहारिका ने कहा, तुम सही हो, मम्मी ने मुझसे बहुत बार कहा था, लेकिन मैंने ही मम्मी की कोई बात नहीं मानी। रोहित ने कहा, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। निहारिका ने कहा, तुम और मुझे साड़ी पहनाओगे? और दूसरी बात, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि साड़ी कैसे पहनते हैं? रोहित ने कहा, मैंने वीडियो देखी थी। निहारिका ने कहा, तुमको पहननी थी क्या? रोहित ने कहा, बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए वीडियो देख रहा था। निहारिका ने कहा, टाइम पास करने के लिए तुम साड़ी पहनने की वीडियो देखते हो? गजब आदमी हो यार। रोहित निहारिका को साड़ी पहनाना सिखाता है। पति पत्नी के रिश्ते को कोई सटीक तरीके से परिभाषित नहीं कर पाया है। कभी बहुत सुलझा हुआ रिश्ता लगता है तो कभी उलझनों से भरा। रोहित और निहारिका इसी उलझन के बीहड़ में भटक गए हैं। निहारिका ने कहा, क्या अर्पिता को साड़ी पहननी आती है? रोहित ने कहा, हाँ। निहारिका ने कहा, मुझे पता है, अर्पिता ने तुम्हें आई लव यू कहा था। रोहित ने कहा, कब कहा था? मुझे तो याद नहीं। निहारिका ने कहा, 3 महीने पहले, जब रात को मैं पानी पीने उठी थी तब तुम्हारे फ़ोन पर मैसेज आया था, आई लव यू रोहित, और बहुत सारी किस वाली इमोजी। रोहित ने कहा, तो तुमने ये भी पढ़ा होगा कि मैंने क्या लिखा था? निहारिका ने कहा, तुमने लिखा था कल ऑफिस में बात करते हैं। रोहित ने कहा, तो दूसरे दिन मुझसे पूछा क्यों नहीं, सवाल क्यों नहीं किया? निहारिका ने कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि तुम मुझे बताओगे। रोहित ने कहा, मैं ये बात तुम्हें बताना नहीं चाहता था। निहारिका ने कहा, ऑब्वियसली, क्योंकि तुम अर्पिता से प्यार करते हो। तुमने ऑफिस में भी वही कहा होगा, आई लव यू टू अर्पिता। रोहित ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने अर्पिता को आई लव यू कहा होगा? निहारिका ने कहा, कहा ही होगा ना। रोहित ने कहा, तुमने ये बात मुझसे बिना पूछे मान ली। निहारिका ने कहा, क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? रोहित के मोबाइल फ़ोन पर अर्पिता का मैसेज है, हाय। निहारिका ने कहा, जाने दो, मेरे सवाल का जवाब मत देना। निहारिका बालकनी में चली जाती है। रोहित भी अर्पिता के मैसेज को इग्नोर करके बालकनी में जाता है। दोनों एक दूसरे से दूर खड़े हैं। खामोश आंखों से दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। निहारिका की आंखें भर आई हैं। रोहित उसकी आंखें पोंछना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। चौथे एपिसोड में जानते हैं रोहित और निहारिका की कहानी क्या मोड़ लेती है। क्या दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए अभी भी कुछ बचा है, या दोनों सच में एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं? हाथ छूटने से पहले हाथ पकड़ने की गुंजाइश है या नहीं,
ये जानने के लिए बने रहिए हमारी चैनल पोएट्री एंड स्टोरी के साथ।